प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से प्रकाशित एक भक्त की सच्ची कथा, अनुभव की कथा। आज कथा का शीर्षक है मंत्र से माटी की मूरत जीवंत हो गई। बात सन 23 जनवरी 1970 ईस्वी की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर रायगंज जिला पश्चिम दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में विद्यासागर ज्ञान मंदिर नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई। सर्वप्रथम श्री सरस्वती पूजा हेतु पंडित जी आए। मेरे मन में प्रश्न आया, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? क्या सही में प्राण संचारित होगा? पंडित जी ने जैसी मंत्र उच्चारित किया, मेरे सारे रोम रोम खड़े हो गए और शरीर कांपने लगा। मैंने माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, माँ, मैं सच्चे मन से निष्ठापूर्वक पुस्तकालय के सभी कार्यों को देखूंगा। तुम भी मेरे स्वाभिमान की रक्षा अवश्य करना। धीरे धीरे चारों वेद, गीता, रामायण, उपनिषद, कुरान शरीफ, बाइबिल, जैन धर्म के बांग्ला भाषा के विद्वानों द्वारा जो भी रचित ग्रंथ थे, उनकी देखभाल में करने लगा। कई सदस्यों ने अश्लील उपन्यासों की मांग की, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। छठा वर्ष पूरा हुआ। इस बार वे ही पंडित जी पूजा के उपरांत हाथ जोड़कर बोले, सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और गणेश जी तथा लक्ष्मी जी यहीं विराजमान रहे। मन में खटका लगा, माता तो प्रस्थान कर गई, अब पुस्तकालय नहीं चलेगा। कई सदस्य उसमें प्रतिकूल वार्ता करने लगे। विरोध करने पर 3-4 बार देखिए मारपीट की बात भी बनाई। इस तरह से मैंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें पहली बार देखी थी कि कोई मन पर एक बार क्या हुआ कि रात को माता मुझे सतर्क कर देती कि जगदीश सावधान, कल शाम को पुस्तकालय में तुम पर आक्रमण होगा। हर बार ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य उपस्थित होकर उनकी घटिया योजना पर पानी फेर देते। एक दिन मुझे स्वप्न में माता रानी ने मुझे आभास दिया, जगदीश, कभी भी नक्सली लोग आ सकते हैं। वे अपनी विचारधारा से संबंधित साहित्य देखना चाहेंगे, अतः वैसी व्यवस्था तुम अवश्य करना। मैंने कुछ साम्यवादी विचारधारा की पुस्तकें मंगवाई एवं लेनिन का एक चित्र भी अलमारी के शीशे के अंदर रख दिया। कुछ युवक आए उपद्रव की भाव से, मगर पुस्तकें एवं चित्र देखकर शांत होकर वापस लौट गए। एक बार पुस्तकालय में बैठते ही माता ने सतर्क किया, जगदीश सावधान, पुस्तकें चोरी हो रही हैं। श्री परमात्मा साहब बैठे थे। आप शुरू से ही पुस्तकालय का कार्य बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैंने पुस्तक गिनने को कहा। बोले, कुछ दिन पहले तो हम दोनों गिन चुके हैं, सब ठीक तो है। दोबारा गिनने पर 9 पुस्तकें कम हो गई। उद्देश्य था मुझे बदनाम करना, पर माता जी की कृपा से ये सारी योजना विफल हो गई। अंत में मैंने उस उपसभापति जी को त्यागपत्र सुपुर्द कर दिया और पुस्तकालय भी सदा सदा के लिए बंद हो गया। पर इन घटनाओं से मेरे जीवन में बड़ा विश्वास पड़ा कि मंत्र शक्ति से आवाहन के पूजन के बाद मिट्टी की मूर्ति मात्र मूर्ति नहीं रह जाती है, बल्कि वह मूर्ति उस देवी देवता की आधिदैविक शक्ति से संपन्न हो जाती है और वे हमारे भावानुसार फल भी देती है। कहने का मतलब, जब उन्होंने इस तरह की भावना की कि इस मूर्ति में क्या प्राण भी आते हैं, तभी देवी जी ने उन्हें आभास दिला दिया और उनके पग पग पर स्वप्न के माध्यम से, आभास के माध्यम से उनको सतर्क करती रहीं और उनकी रक्षा करती रहीं। आखिरकार उन्होंने अंत में इस्तीफा इसलिए दिया कि वो सोचते थे कि देवी माँ को मेरी वजह से परेशान होना पड़ता है। भक्तों, ये सच्ची कथा है। बोलिए जय श्री।